देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या अकाउंट होगा, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या लिखने वाले हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, कल हम लोग ने सीखा था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कल हम लोग ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सीखा था। इसका मतलब था कि जितनी भी रिसिप्ट हम लोग ने लिखी थी और जितने भी हम लोग ने पेमेंट लिखी थी, उन रिसिप्ट और पेमेंट में से छाट कर अब हमें क्या निकालना है, इनकम और एक्सपेंडिचर। एडजस्टमेंट हम सब बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें क्या करना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएंगे वो हमें सीखना है। ठीक है, तो अब देखो तुम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था, फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार हम वो फर्स्ट क्वेश्चन ओपन करेंगे। तुम भी खोलो जो मैंने कल तुम्हें दिया था करने के लिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने किया था और इसका तुम लोग ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाया था। अब सबसे पहले हम लोग एक एक वर्किंग करते हैं। इसके भी पहले एक और शीट देख लेते हैं हम लोग, और वो है, देखो दिख रहा है सबको स्क्रीन पर पेमेंट? यस सर। है ना? देखो अब ये पेमेंट से हमें पहचानना है कि इसमें से मेरा एक्सपेंडिचर कौन सा है और एसेट कौन सा है। एक्सपेंडिचर कौन सा है और एसेट कौन सा है, ये वर्किंग थोड़ी सी हम लोग करेंगे ताकि तुम्हारा ये पार्ट भी बहुत इजीली क्लियर हो जाए। एक बार देखो ध्यान से कि बताओ इसमें से सबसे पहले कि तुम्हारा एसेट कौन सा है। मशीनरी, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट परचेज और फर्नीचर। फर्नीचर। तो हाँ, तो अब तुम लोग को एटलीस्ट ये सब पढ़कर ये समझ में आया कि ये जो फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, इसमें और क्या आ सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड आ सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ सकता है। तो वो सब मेरे लिए क्या होता है, एसेट। ठीक है, उन एसेट को हम क्या करेंगे, साइड में निकाल के रख देंगे। हमें सिर्फ अभी किससे मतलब है, ये एक्सपेंसेस से मतलब है। एसेट को हम लोग साइड में निकाल के रख देंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, सिर्फ हमें एक्सपेंसेस ढूंढने हैं। तो अपने एक्सपेंसेस क्या क्या है अगर देखा जाए तो सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज, स्पोर्ट्स मटेरियल, चैरिटी, हॉनोरेरियम, ये मेरे क्या आ जाएंगे, एक्सपेंसेस। और जैसे लास्ट में ये दो और प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, कुरियर एक्सपेंसेस, ये सारे मेरे क्या है, एक्सपेंसेस है। और बाकी ये जो फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब मेरे लिए क्या है, एसेट। इसको हम लोग बाद में सीखेंगे। फिलहाल के लिए खाली ध्यान रखो कि ये एसेट हम लोग कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं। ठीक है, और ऐसा ही एक और अकाउंट तुम लोग देखो जो कल हम लोग ने देखा था, वो है रिसिप्ट। जो भी अपनी एनजीओ की जो रिसिप्ट होती है, अब उस रिसिप्ट में से हमें क्या छाटना है, हमें इनकम छाटनी है। ठीक है, हमें क्या छाटना है, हमारी इनकम। तो बस सिंपल है कि देखो सब्सक्रिप्शन ये क्या होती है, अपनी इनकम होती है। जो भी जनरल डोनेशन है, जनरल डोनेशन वो अपने लिए क्या होती है, इनकम। लीगेसीज, जो भी जनरल लीगेसीज है वो अपनी क्या होती है, इनकम। फिर एंट्रेंस फीस, ये अपने लिए इनकम। और बाकी जो नीचे ये सब लिखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टमेंट, ये सब हमारे लिए क्या होता है, ये हमारे लिए होती है इनकम। तो अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, तुम्हें क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा। उसमें से तुम्हें छाटना है कि मेरी इनकम कौन सी है और मेरा एक्सपेंस कौन सा है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन, तो बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, बताओ। सबसे पहले मुझे बताओ इसमें ढूंढ ढूंढ के इनकम कौन सी अपनी इनकम में बताओ। सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस। डोनेशन आएगा? नहीं ये सर, सर इनकम में तो नहीं सर। क्या लिखा है डोनेशन के आगे, देखो डोनेशन फॉर वो- बिल्डिंग। सॉरी। हाँ, तो ये डोनेशन कौन सा होता है, ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। समझ यस में? सर। हाँ, तो ये डोनेशन नहीं आएगा अपना। उसके बाद क्या है, देखो और इनकम क्या क्या है बताओ। सर लॉकर रेंट। लॉकर रेंट और Locker- एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस, ये सब अपनी क्या हो गई, इनकम हो गई। अब इसमें से बताओ मेरे खर्चे कौन से। सर मिसलेनियस एक्सपेंसेस।
मिसलेनियस एक्सपेंस, अपना एक ही एक्सपेंस है, कौन सा है वो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। अब तुम्हें इसका क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो हम लोग इसका बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, समझो अच्छे से कैसे कर रहा हूं मैं, तुम लोग भी ध्यान दो। हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉर्मेट सब लोग को पता ही है। डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, कल पढ़ा है ये अपन, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। और क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, इनकम, Income. इनकम। तो मैं यहाँ पे हेडिंग में लिख देता हूँ। सबसे पहले ऊपर हमें हेडिंग में लिखना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, जो भी ईयर दिया होगा वो अपने को आगे लिखना है, ठीक है। डेबिट साइड में हमें लिखना है एक्सपेंडिचर, यहां पर तुम्हें हेडिंग में लिखना है अमाउंट। क्रेडिट साइड में तुम्हें लिखनी है इनकम और उस यहाँ कॉलम में लिखना है अमाउंट, ठीक है। चलो अब तुमने पूरा क्वेश्चन तुमने पढ़ा ही है, अब देखते जाओ यहाँ पर। फर्स्ट पहले हम लोग इनकम साइड से स्टार्ट करेंगे। इनकम क्या क्या आई थी अपनी, सब्सक्रिप्शन ना। अब तुम्हें ध्यान से देखना है कि ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग बनाते हैं, ये हम लोग को बनाना होता है 1 साल का। तो इसमें हमें क्या लिखना होता है, जो मेरा करंट ईयर का इनकम है खाली वही लिखनी होती है। तो अब ये तुम लोग सब्सक्रिप्शन के आगे ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, बताओ, पढ़ के बताओ क्या लिखा है। 17। हाँ मतलब 11,000 कौन से साल का है, प्रीवियस। प्रीवियस। तो मुझे बताओ क्या वो इसमें आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, खाली करंट ईयर नहीं का आएगा। हाँ खाली करंट ईयर का आएगा, करेक्ट। तो सिर्फ अपने को करंट ईयर का अपने को यहाँ पे लिखना है। तो बाई सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कितना था बताओ, 60,000 था टोटल, जिसमें से 11,000 हट जाएगा तो कितना आएगा बताओ, 49। 49,000। तो हम लोग सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे लिखेंगे 49,000, ठीक है। और देखो सब्सक्रिप्शन के साथ क्या क्या था, इनकम क्या क्या थी अपनी, ब्रोकर रेंट, वो ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, लॉकर रेंट। और क्या था अपना, Entrance fees. एंट्रेंस फीस, तो वो हम लोग लिख देंगे एंट्रेंस फीस, ठीक है। ये 3 चीज लिख दिया अपन ने। अब यहाँ पे लॉकर रेंट का अमाउंट कितना था, लॉकर रेंट का अमाउंट है 32,000, सॉरी, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 32,000। एंट्रेंस फीस का अमाउंट है 41,000, तो वो लिख दिया हम लोग ने यहाँ पे 41,000 ना। अब अपना एक्सपेंस क्या था उसमें, Miscellaneous expenses. मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। ये मिसलेनियस एक्सपेंस का अमाउंट कितना था, तो 98,000, तो यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया 98,000। बस इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं आएगा ना। अब ये अकाउंट को हमें क्या करना है, ये अकाउंट को हमें क्लोज करना है। हमेशा याद रखो क्लोज कैसे करते हैं, सबसे पहले लास्ट लाइन में हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी टोटल, कौन सी साइड की टोटल ज्यादा लग रही है तुम्हें, क्रेडिट। क्रेडिट साइड की Debit. कितनी टोटल चेक करो, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, 1,22,000. करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,22,000, 1,22,000। और वो सेम टोटल हमें कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में 1,22,000। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टू सरप्लस। अगर डेबिट साइड में बैलेंस आता है तो उसको हम क्या लेना है, सरप्लस। आगे क्या लिखना है, टू सरप्लस, दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम Income. ओवर एक्सपेंडिचर। Expenditure 24,000. 24,000 बैलेंस बच गए, 24 बचेगा पक्का, Yes, sir. 24,000।
ये हो गया तुम्हारा आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन में हमें वापस से वही क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। होप तुम लोग के पास इसका सोल्यूशन होगा तो इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा तो सोल्यूशन लेके ही सामने बैठ कर देखो। ना पहले हम लोग इनकम की बात करते हैं, तो इनकम में क्या क्या आएगा? इनकम में सब्सक्रिप्शन आएगा सब्सक्रिप्शन, और डोनेशन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस और रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स। और इनकम कौन सी है ढूंढो? इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड करेक्ट, रिसीव्ड ऑन इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट। ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये सब अपने लिए क्या हो गई? इनकम। अब मुझे बताओ इसमें एक्सपेंसेस कौन से खर्चे कौन से? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, टैक्स टैक्सेस, पेड, सैलरी, होनोरेरियम, होनोरेरियम, ऑनोरेरियम और प्रिंटिंग एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी, ओके petty cash और पेटी कैश expense, एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस और प्रीमियम। ब्रेक। सब लोग को आया समझ में? आया यस ना? सर। ठीक है, चलो अब फोर्थ क्वेश्चन में देखो। अब यहाँ पे ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, देखो जब ऐसा अकाउंट बना हुआ अगर तुम सामने देखोगे ना, तुम्हें ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर इजीली समझ में आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये रिसिप्ट साइड में मेरी सब इनकम मिलेगी और ये पेमेंट साइड में मुझे सब मेरे एक्सपेंस मिलेंगे। चलो ये रिसिप्ट साइड देखो और बताओ कौन सी इनकम है। ये रिसिप्ट साइड देखो और बताओ कौन सी इनकम है, बोलते जाओ। चलो देखो अब मुझे बताओ, ये रिसिप्ट साइड देखो और बताओ कौन सी इनकम है, फटाफट बताओ। एंट्रेंस एंट्रेंस फीस, फीस, सब्सक्रिप्शन, लॉकर locker रेंट, rent, रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट और when received, government grant. गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है? ये अपनी इनकम आएगी या नहीं आएगी? एसेट। Yes एसेट sir. Asset. नहीं, मेरी बात सुनो। देखो एक और चीज दिमाग में बिठा लो कि रिसिप्ट साइड में कभी भी तुम्हें एसेट नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? लाइबिलिटी मिलेगी, याद रखना। लाइबिलिटी। हाँ, ठीक है, तो अब ये गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर अपन फोकस करते हैं। देखो गवर्नमेंट ग्रांट मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने अपने को क्या दिया है? डोनेशन दिया है। ग्रांट का मतलब क्या होता है? सब्सिडी। ठीक है, अब क्या गवर्नमेंट ने बोला है कि ये कहाँ यूज करना है? बताओ, कुछ लिखा है क्वेश्चन में? नहीं सर, नहीं, तो इसे हमें क्या एज्यूम करना है फिर अपने लिए? इनकम। अगर यहाँ पे लिखा होता गवर्नमेंट ग्रांट फॉर बिल्डिंग, तो ये अपने लिए क्या होती बताओ? Liability. लाइबिलिटी। ठीक है, तो कुछ नहीं लिखा है तो गवर्नमेंट ग्रांट को भी अपने को क्या लेना है? अपनी इनकम लेना है। अब वापस से देख लो एक बार, ये समझ में आया कि रिसिप्ट साइड से हमेशा दो ही चीज मिलेगी, एक तो इनकम और दूसरी लाइबिलिटी। ठीक है, तो बताओ पेमेंट साइड से क्या मिलेगा? एसेट, Assets. हाँ, या तो Asset एसेट मिलेगा या एक्सपेंस मिलेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें से कौन से एसेट है? So land, फर्नीचर, लैंड, फर्नीचर, फिर books, Playground, प्लेग्राउंड। पूरा पढ़ बेटा, पूरा पढ़। मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड। maintenance of play, मेंटेनेंस मतलब खर्चा हो गया ये। ठीक है, और इसके अलावा लाइब्रेरी, books लेते हैं ना, book, बुक्स अपना एसेट है। फिर गवर्नमेंट बॉन्ड, करेक्ट, 9% purchase गवर्नमेंट of बॉन्ड अपना एसेट है। और term deposit with bank, करेक्ट, तो ये सब मेरे क्या हो गए? एसेट हो गए। इसके अलावा जो भी इसमें बच गए वो सब मेरे लिए क्या है? salary एक्सपेंसेस and है। rent. हाँ, सैलरी हो गया, मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड हो गया, रेंट हो गया, रिफ्रेशमेंट पेमेंट हो Refreshment गया। हाँ, payment. ठीक है, ये सब मेरे लिए खर्च है। अब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे देखो ये साइड में क्या लिखा है? रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट। Receipt. और ये साइड में क्या लिखा है? रिफ्रेशमेंट पेमेंट। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा सा खाली क्या करना है कि ये रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट में से ये रिफ्रेशमेंट पेमेंट क्या करना है? माइनस करके दिखाना है, बस, और कुछ नहीं। ये बताओ, ये रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट कहाँ लिखोगे? क्या है अपने लिए? इनकम, इनकम। Income. इनकम में से हम लोग क्या माइनस करेंगे? रिफ्रेशमेंट पेमेंट। अंदर ही कॉलम में लिखेंगे 16,000। 16,000 में से ये 8,000 माइनस करेंगे और बाहर आ जाएगा 8,000। समझ में आया? सर किस साइड लिखेंगे? इनकम साइड में है। अच्छा, ठीक है, अब जो जो हम लोग पढ़ रहे हैं सब तुम्हारे लिए होमवर्क है, वो करना है तुम्हें अच्छे से, इसलिए बोल रहा हूँ ना। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन, तुमने इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाया होगा, पर अब में इसको देख के ही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। देखो ओपनिंग कैश और बैंक, क्या है ये अपने लिए?
सर ये Balance तो sheet. एसेट बैलेंस शीट में जाएगा। करेक्ट, ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। अब ये पूरा 5th क्वेश्चन देखकर पढ़ो और मुझे बताओ कि कौन सा अपने लिए इनकम है। सर सब्सक्रिप्शन subscription Current year is की subscription. हाँ, Current सुनो, अब year. जो सब्सक्रिप्शन दिया है 3 साल का दिया है, हमें खाली कौन से साल का लेना है? करंट ईयर का। Current और मेरा current करंट year. ईयर कौन सा है? 2021। ठीक है, और पूरा क्वेश्चन पढ़ो, बताओ इनकम क्या क्या है? जनरल डोनेशन, नहीं है, General जनरल donation. डोनेशन, और एंट्रेंस फीस है एंट्रेंस एंट्रेंस फीस है, फीस, और और इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, ये इनकम है। करेक्ट, ये भी अपनी इनकम है। क्यों इनकम है? क्योंकि ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट तो अपने लिए क्या ये होती तो है? इनकम होती है। इनकम। अब ये पूरा क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ इसमें से मेरे खर्चे कौन से हैं? फर्नीचर So परचेज, match expenses, match एक मिनट Charity. मिशा, फर्नीचर परचेज कहाँ से आएगा? फिर मैंने Sir, कहा match बोला expenses. किसने बोला फिर ये? निमिषा वो ने। परचेज करेंगे तो फिर है ना एक्सपेंस हुआ ना सर। अरे फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर एसेट होता है अपने लिए, यस सर। ये फर्नीचर एसेट है। बताओ और कौन से खर्चे हैं अपने? So match Charity. expenses, charity given, चैरिटी गिवन, salary Salary. purchase, सैलरी, और honorarium, होनोरेरियम, और इन्वेस्टमेंट सॉरी ये एसेट जो होगा भी सर। हम हाँ बस, ये जो भी हम खरीदते हैं ना, इन्वेस्टमेंट, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये सब अपने लिए क्या होती है? एसेट होती है। assets. ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं आएगी। ठीक है।